सभी साथियों को नमस्कार और राम राम। आप सभी का स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों, आज की मैथमेटिक्स की इस क्लास में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको जो पढ़ा रहा था ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज का बेहतरीन टॉपिक है ये आपका, जहां से आपके हर एग्जाम में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका रहती है। अच्छा, इसके साथ साथ में इसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट है जो वो अच्छे से पढ़ा दिया है। जो स्टूडेंट नया इसके अंदर जुड़ के पढ़ रहा हो वो कृपया करके प्रीवियस इसका जो पार्ट है वो जरूर देखें, जहां आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया गया है और चक्रवर्ती ब्याज निकालने की कुछ आसान विधियां बिना सूत्रों से आपको समझाई गई हैं। तो वो पार्ट आपका बेसिक है। ठीक है जी। तो चलिए, आज मैं पार्ट 2 आपको यहाँ पे करवाऊंगा चक्रवर्ती ब्याज का, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, 3 ईयर का चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए बच्चों, देखते हैं 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो किस प्रकार से निकलता है। देखिए, विधियां वही हैं, मेथड्स वही हैं, फर्क कहाँ आएगा। बात चल रही है 3 साल पर। जैसा कि आपको पता है, चक्रवर्ती ब्याज जो होता है मेरे बच्चों, वो ब्याज पर ब्याज होता है। अगर आपके पास साल 3 है तो आप देखिए उतने ही इंटरेस्ट रेट पर साधारण ब्याज तो रहेगा, तीनों साल एक जैसा। फिर क्या होगा सर, चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज होता है। पहले साल पर जितनी रेट का ब्याज लगा आपका, उतनी ही रेट का यानी उतने ब्याज पर अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए उतनी ही रेट का लगेगा। दूसरे साल के लिए जितना ब्याज आया उस ब्याज पर उतने ही परसेंटेज रेट का तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा। ठीक है, इसीलिए आपने इसको कहा सर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज में जितना समय ज्यादा होता है मेरे भाई, ब्याज उतना ही ज्यादा बड़ा आता है। 4 साल ले लो तो ब्याज बहुत बड़ा आएगा, 5 साल ले लो ब्याज उससे भी बड़ा आएगा। हाँ या ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक किस प्रकार से निकालती है। तो कल मैंने आपको 2 विधियां यहाँ एक्सप्लेन की थी, उनमें से दोनों की दोनों विधियां मैं यहाँ आपको पूरी की पूरी रिवाइज करवाता हूँ, साथ साथ में 3 साल का ब्याज निकालने के लिए अपने उन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। आइए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। सबसे पहले मैंने डाटा मेथड बताया था आपको, कुछ आंकड़े दिए गए थे, जैसे कि 2 साल के लिए कल अपने 2 साल के आंकड़े इस्तेमाल किए थे 2,1। ऐसे ही मेरे विद्यार्थियों 3 साल के लिए आंकड़े इस्तेमाल होंगे 3,3,1। ऐसे मैंने आपको 4 साल का ब्याज निकालने के लिए 4,6,4,1। ठीक है, ऐसे ही 5 साल के लिए अपने पढ़े थे 5, 10, 10, 5, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पढ़े थे। अपने तो 3 साल तक ही चलना है, इसलिए बात भी अपने 3 साल की करेंगे। तो डाटा क्या हो गया 3 साल का मेरे भाई, 3,3,1। अच्छा, अप्लाई कैसे करेंगे, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए, 10,000 रुपए क्या दे दिए, उधार दिए। तो ये आपकी राशि होगी, यानी मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, ये जो उधार दिया गया पैसा है वो आप मान के चलो भाई, आपने 25% पर दिया किसी को उधार। कितने रेट पर दिया, 25% की दर पर आपने उधार दे दिया और कहा कि भी 3 साल तक दूंगा, उसके बाद में मेरे को ब्याज लौटा देना। ठीक है, टाइम दे दिया आपको कितने साल का मेरे बच्चों, 3 साल का। तो आइए, सबसे मुख्य बात क्या है, मैं आपको सबसे पहले डाटा मेथड सिखाऊंगा, इस डाटा से इस्तेमाल करके ब्याज निकालना। तो चलिए, 3 साल है तो हम साल भी 3 लिख लें। पहले साल के लिए ब्याज लग के आएगा तो 10,000 का 25%। अब 25% फ्रैक्शन में या भिन्न में होता है मेरे बच्चों 1/4। भाई 25% 100 का कौन सा हिस्सा है, 25 100 का कौन सा हिस्सा, परसेंट का मतलब 100, 100 का कौन सा हिस्सा 25, ये देख लो सर, चौथा हिस्सा तो 1/4 आ गया मान इसका। चलिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला, भिन्न में बदला, 1/4। अब इसका 1/4 निकालना है तो 2500 आ जाएगा। भाई 4 का भाग देंगे 1/4 मतलब 25 का 100, 2 जीरो। चलिए, ऐसे ही जो 2500 आया वो दूसरे साल के लिए फिर 1/4 की रेट लगेगी 25%। ठीक है, तो 4 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 6 चौके 24, एक 4 दूनी 8, 2 बच गया, 5 चौका 20, 625। अब 625 आया, 2500 का चौथा हिस्सा 625 आया। ठीक है, अब 625 पर ये क्षमा चाहेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई मक्खी मच्छर बैठता तो सारा खराब कर देते भाई। चलो, तो वापिस उस पॉइंट पर आते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ऐसी छोटी छोटी समस्या आना मेरे बच्चों लाजमी है। ठीक है, मशीन है, यंत्र है, तो यंत्र के अंदर समस्या आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 साल का 3 3 कोमा 1 पढ़ा था, एग्जाम्पल लिया था मैंने 10,000। ठीक है, वापिस से रिपीट कर देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 25%। ठीक है, और आपको टाइम दिया गया था कितने साल मेरे बच्चों, 3 साल, और आपको निकालना था चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, आइए मैं डाटा मेथड सिखा रहा था कैसे। तो पहला साल, दूसरा साल और एग्जैक्टली तीसरा साल, 3 साल। पहले साल के लिए तो ब्याज लग के आएगा 25%, यानी 1/4, है ना। 1/4, 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, चलो 2500 आ गया। पहले साल के लिए 2500, इस पर फिर से ब्याज लगेगा 1/4, ब्याज पर ब्याज कितना आया था 625। अब 625 पर फिर से 1/4 का ब्याज लगेगा भाई। ठीक है, फिर से 1/4 का ब्याज लगेगा, तो 1/4 का लगा दो, 4 से काट दो, देख लो। ठीक है, 4 एकम 4, कितना बच गया 2, 5 चौका 20, फिर 2 बच गया 25, 6 चौका 24। ठीक है, 1 बच गया, पॉइंट लग गया 0। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। तो यहां तक चले, बेहतरीन। ठीक है, पॉइंट के बाद का एक डिजिट ले लिया करो, इनफ होता है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा मेरे भाई बात बताइए, सबसे मुख्य बात जो थी ये आ गई आपकी, 3 साल के लिए आ गया। अब 3 साल के लिए डाटा क्या था, 3,3,1। तो चलिए 3,3,1 इस्तेमाल कर दिए, गुना 25 दिया, 7500 प्लस जोड़ देंगे 625 का 3 गुना चाहिए मेरे को। ठीक है, अब 25 दिया 75। ठीक है, और 6 दिया 18। सीधा सीधा सा पता लग रहा है, गुना भी करके देखोगे तो आपको थोड़ा आसान वे में आना चाहिए। 5 थी 15 का 5 कैरी बनाए, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और 6 थी 18, 18 75 आ गया, प्लस इसका 1 से गुना करेंगे तो 156.2 आ गया। तो ये आपका जोड़ दोगे तो ब्याज आ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, बेहतरीन है, बेहद आसान है, डाटा मेथड भी 3 साल का है, इसलिए थोड़ा बड़ा आएगा क्योंकि साल भी तो 3 है। ठीक है, चलिए 156 था तो 156.2 ये जोड़ना था, यहाँ आ गया 2 5 और 6 11, कैरी बना 1, 7 और 5 12 और 1 13, कैरी बना फिर से 1, 8 और 5 13, 1 14 और 1 15, 5 कैरी बना 1 7 और 8 1 9। ठीक है, तो ये बना 9531.2, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज आ गया मेरे बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप डाटा मेथड से इस्तेमाल करें तो 3,3,1 का आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ में चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ मैं आपको और भी 1 2 उदाहरण सहित चीजों को समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए। अच्छा उससे पहले 1 2 और अपने उदाहरण लेते हैं 3 साल का निकालने के लिए। अब 3,3,1 से निकाल सकते हो। सेकंड जो मेथड है आपका, वो मैंने आपको ट्री मेथड सिखाया था, क्योंकि ट्री मेथड एक ऐसा मेथड था जिससे आपने कितनी चीजें निकाली। सबसे पहले आपने चक्रवर्ती ब्याज निकाला, प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था बेटा। अच्छा फिर मैंने आपको बताया था सर भाई आप दूसरे साल का सेकंड ईयर, दूसरा साल यानी रनिंग ईयर है, चल रहा है, पूरे 2 साल नहीं। अब 3 साल का पढ़ रहे हैं तो थर्ड ईयर भी निकाल सकते हो, यहाँ पे थर्ड ईयर का ब्याज निकाल सकते हो। तीसरा मैंने आपको बताया था डिफरेंस भी निकाल सकते हो, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर निकाल सकते हो। चौथा मैंने बताया था साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। यानी कि ट्री मेथड आपको एक ही विधि के अंदर 4 चीजें निकाल के देगा, इसलिए ये ज्यादा इस्तेमाल करें, इस पे ज्यादा फोकस करें। आइए प्रश्न लगभग इससे हो जाते मेरे भाई। समझो जैसे मैं मान के चलता हूं मेरे पास कुछ पैसा था और मैंने उधार दिया, तो पैसा था कुछ इस प्रकार से, आपके 25,000 रुपए थे मेरे पास। ठीक है, 25,000 रुपए मैंने किसी को उधार दिए, ये मूलधन था। मैंने कहा 20% रेट पर दूंगा मैं, 20% रेट मैंने दे दी उसको। ठीक है, दर है 20%, और कहा जी 3 साल के बाद में लौटा देना, टाइम है मेरे भाई 3 साल है, क्योंकि हम 3 साल का ब्याज पढ़ रहे हैं तो हर बार समय 3 साल ही लेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ट्री मेथड क्या कहता है, सबसे पहले आप मूलधन लीजिए, मूलधन है आपका 25,000। ध्यान से देखिए, गौर से, है ना, नजर नहीं हटनी चाहिए बिल्कुल, नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि आप चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हो, जो कि आपके अंक गणित का, अर्थमेटिक का लगभग काफी कैलकुलेटिव टॉपिक माना जाता है और कठिन भी माना जाता है। बट मैं हलवा बना दूंगा, आसान बना दूंगा, एकदम आग लगा देंगे वो वाली सी बात है। आग नहीं लगाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। इतनी सी बात ध्यान रखिए, बस चीजों को आसान वे में समझना है। इजी वे में जब आपके पास चीजें आ जाएंगी, देन आप फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एक अच्छी विधि के द्वारा। सूत्रों से बचना है, टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर में बस। आइए चलिए, अब 3 साल का मेरे भाई 1 2 और 3। अब 3 साल के लिए मैं आपको एकदम शानदार तरीका बताता हूं, आपको याद रखना है कुछ 2 से 3 पॉइंट। अब 20% है, इसका मैं 20% निकालूंगा, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर आप भिन्न का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। 20% 100 का कौन सा हिस्सा, 5वां हिस्सा है। चलिए तो परसेंट का मतलब 100 होता है ना,
चलिए 1/5 पहले साल के लिए मेरे बच्चों 1/5 निकालेंगे 25,000 का, तो 5 से तो 25 कट गया, 5 बार 5,000 आ गया। अब यहाँ ट्री मेथड में पहले साधारण ब्याज निकलता है और साधारण ब्याज हर साल का एक जैसा होता है, तो यहाँ पर 5,000, दूसरे साल पर भी साधारण ब्याज 5,000, तीसरे साल भी 5,000 ही लगेगा। अगर इसका भी 1/5 निकालू, 1/5 निकालू, 20-20%। अब भाई पहले साल पर जो ब्याज लगा, अब चक्रवर्ती शुरू हो गया। पहले साल पर जो ब्याज लगा इसका फिर से 20% दूसरे साल के लिए लगेगा। मेरी वाणी को ध्यान से सुनना, शब्दों को ध्यान से सुनना। पहले साल के लिए जो ब्याज आया उस पर फिर से 20% यानी 1/5 दूसरे साल के लिए लगेगा, तो इसका 1/5 निकालेंगे, 1,000 आ जाएगा। 5,000 का 1/5 1,000 दूसरे साल के लिए लगा, तो मेरे भाई तीसरे साल के लिए भी लगेगा 20% 1,000, क्योंकि साल तो 3 है, अगला साल भी तो ब्याज का देना है। ठीक है, चलिए अब दूसरे साल की बारी। पहला साल कंप्लीट हो गया, हुआ नहीं अभी, मतलब एक बार फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया पहले साल का। चलो अब इसने क्या कहा कि दूसरा साल जो है इस पर ब्याज लगा मेरे भाई 1/5 का। ठीक है, 5,000 का 1/5 फिर से 1,000 आ गया तीसरे साल के लिए। दूसरा साल तो खत्म हो गया, तीसरे साल के लिए ब्याज आपने दे दिया 20% का। अब कहता है, यहां से सुन लीजिए गौर से, कि ये जो आपने दूसरे साल, ये दूसरे साल की सीध में ना, दूसरे साल के लिए ब्याज निकाला था पहले साल पर लगा के दर, अब इस पर फिर से दर लगेगी 20% तीसरे साल के लिए, दूसरे से तीसरे के लिए। इसका हम 5 निकालेंगे, 5 × 10 200 आ जाएगा। ये लो जी, यहां याद रखना 4 डाटा बनेंगे, 1 2 3 4। अगर 4 डाटा बन रहे हैं लास्ट में तीसरे साल के लिए, तो आपका ट्री मेथड बिल्कुल सही है, रोंग नहीं है, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही बार में मैं इसको बार बार इस्तेमाल करूंगा तो आप समझ जाएंगे ना, पजलमेंट नहीं होना। 3 साल का ब्याज है, पहले साल पर ब्याज लगेगा, दूसरे साल पर, तीसरे साल पर, तीनों पर साधारण ब्याज एक जैसा। ठीक है, चलो पहले साल पर दूसरे साल के लिए, पहले साल पर तीसरे साल के लिए ब्याज लग गया। चलिए फिर बारी है आगे, अगला स्टेप दूसरे, दूसरे साल पर फिर 1/5 20% का ब्याज लगेगा तीसरे साल के लिए, तो दूसरा तो पूरा हो गया। अब पहला, पहले के अंदर भी देखिए, यहां आपने दूसरे साल के लिए ब्याज लगाया था, इस पर फिर से 1/5 यानी 20% तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा। तो यहाँ 4 पॉइंट आने चाहिए, 4 संख्याएं बननी चाहिए, तब आपका सही होगा। अब देख लो, ब्याज चाहिए था टोटल सब 5,000 5,000 5,000 15,000, तो सीधा सीधा ये हो गया। ठीक है, अगर जोड़े तो 1,000 1,000 1,000 3,000 ये हो गया, और 200 3,200 यानी 3,200। ठीक है, 0 0 2 15 3 18 18,200 आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में सारी चीजें जुड़ जाती हैं, जितना भी मान आपने यहाँ पे निकाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जितना भी मान निकाला सारा 18,200 आ गया आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सुन लो, साधारण ब्याज 5 5 और 5, ये पट्टी साधारण ब्याज की होती है ऊपर वाली। साधारण ब्याज कितना आएगा? 15,000। एक ही में सारे निकाल दूंगा। तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, तो इसके सीध में जितना भी डाटा ये तीसरे साल का है। ठीक है, 5,000 6,000 7,200 7,200, ये लो जी, ये तीसरे साल का ब्याज आ गया 7200। दूसरे साल का 5,000 और 1,000, इसके सीध में जो है 6,000 आ गया। अब अंतर, अंतर कौन सा लेना होता सर? अंतर लेना होता ऊपर वाली लाइन को छोड़कर, सारा अंतर होता है 1,000 2,000 3,000 200, 3,200 3,200 आपका क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? अंतर आ जाएगा, यानी डिफरेंस आ जाएगा। किसका डिफरेंस आता है? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, एक ही संरचना में 5 चीजें निकलती है, 4 से 5 चीजें। अच्छे से समझ लेना इस संरचना को, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको लगता है। ठीक है, मैं इसको और 2 से 3 बार दोहराऊंगा, अभी तो शुरुआत हुई है भाई, धैर्य बनाए रखना बस। ठीक है, चलो ब्याज सिखा दूंगा एकदम फिंगर ऑन टिप्स पर। आगे चलता हूं मैं, आइए एक बार और समझते हैं स्ट्री मेथड को, क्वेश्चन इसके लगाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक और देता हूं। आइए, आपने उधार दिए किसी बंदे को, भाई मेरे 12,000 रुपए उधार दिए आपने, 12,000 रुपए। कितने हजार रुपए उधार दिए? 12,000 रुपए आपने किसी को उधार दे दिए। अब सुन लेना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए
रेट दे दी जो आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ठीक है, यानी ब्याज की जो दर है, ठीक है, ये आपको दे दी 50%। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी दर दे दी, 50% वसूलूंगा, 3 साल के लिए वसूलूंगा, ठीक है। ब्याज बता दिए, केवल ब्याज, केवल ब्याज चाहिए, तो यहां पर ध्यान से देखिए गौर से, एक छोटी सी चीज, वही है, मूलधन है आपका 12,000, 50% कितना होता है, आधा, यानी 1/2, 100 का 50% आधा ही होगा। अरे आया ना, रिफ्रैक्शन निकालते कैसे है परसेंटेज की, तो यहाँ हर बच्चे को इतना तो नॉर्मल नॉलेज होता है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। ये भिन्न वाले मान इसलिए लेते हैं ताकि ये कैलकुलेशन आसान कर दे, तो परसेंटेज की भिन्न वाली चीजें याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू। नंबर 1 नंबर हो, 3 साल चलना है, 1, 2 और 3 साल। 1/2 है 50%, पहले साल 1/2 यानी 12,000 का 50% ब्याज लगेगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6,000, 6 दूनी 12, 6,000 काटेंगे तो। दूसरे साल भी 6,000, भी पहले तो साधारण ब्याज से गुजरना पड़ेगा, और साधारण ब्याज है चूंकि साधारण मेरे बच्चों, तो हर साल एक जैसा रहता है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए, अब इस ब्याज पर ब्याज लगेगा, प्रक्रिया देख लो क्या है, वही पहला स्टेप क्या होता है, पहले साल को खत्म करना है, तो पहले साल पर फिर 1/2 लगेगा, 6,000 का 1/2, 2 से काटेंगे 6 को, 3,000 दूसरे साल के लिए लगा, ये दूसरे साल की सीध में आ गई, इस डायग्राम को याद रखना, सीध में आ गया ना, देसी सी लैंग्वेज में, इसके सीध में आ गया। 6,000 का फिर से निकालेंगे मेरे भाई 1/2 तीसरे साल के लिए, क्योंकि अगला तीसरा साल, पहले साल के आगे कितने साल है, 2 और 3, तो दोनों के लिए आएगा, 3 तक चलना अपने को, 3 साल तक चलना अपने को, इसका 1/2 फिर से 3,000 आ गया मेरे बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। अब दूसरे साल की बारी, पहला खत्म, दूसरा, दूसरे पर फिर 50% या 1/2 ब्याज लगेगा, दूसरे पर फिर 50% लगेगा, नहीं 1/2, ठीक है, तो 3,000 एक और आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। अब ये 3,000 दूसरे साल पर ब्याज लग के आया, पहले साल का, पहले साल का दूसरे साल पर ब्याज लग के आया, अब इस दूसरे साल पर फिर से 1/2 लगेगा तीसरे साल के लिए, तो मेरे भाई काटेंगे 2 से 30 को 15, यानी 1,500 आ गया, 3,000 का आधा कितना आ जाएगा, 1,500। अब 4 डाटा आना चाहिए लास्ट में तीसरे साल के लिए, 1, 2, 3, 4 गिन लो, एकदम राइट है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आइए अब चलते हैं आगे, अब जितनी जितनी चीजें आपसे पूछी जाए आप वैसे वैसे बताते जाओ। सबसे पहली चीज आपसे पूछेगा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, कितना आया सर, 6,000, पूरा जुड़ता सारा डाटा, 6, 6, 6, 18,000, ठीक है, 6, 18 और 3 कितना आ गया मेरे भाई, 21, 21 और 3 कितना आ गया, 24, 24 और 3 कितना आ गया, 27, और 1,000 ये रहा, 28 और 500, 28,500 आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का, 50% रेट पर, बहुत बड़ा आया भाई। बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो अब चलता हूं आगे, आपसे पूछे तीसरे साल का, तो तीसरे साल का ये रहा, केवल तीसरा, तीसरा, तीसरा यानी थर्ड ईयर, जैसे आप बीए कर रहे हो, तो बीए थर्ड ईयर यानी फाइनल, पूरा तो नहीं हुआ, चल रहा है, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज, 6,000, 3,000, 3,000, 6,000, 12,000 और एक 13,500, 13,500 जोड़ लो सभी को ना, जोड़ तो आता सभी, दूसरे साल का सेकंड ईयर का, तो सेकंड वाले को जोड़ लो, ये लो, इसको 6,000 और 3,000, 9,000, ये लो। अंतर पूछ ले चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का, CISI का अंतर, ठीक है, अंतर वाला डाटा होता है ऊपर वाले को छोड़कर, साधारण ब्याज वाली पट्टी को छोड़ दो, बाकी जितने बच गए, ये ब्लैक रंग में जितने लिखे हैं, 3,000, 3, 6 और 3, 9, 9 और 1, 10, 10,500, ये लो भाई, ये अंतर आ गया आपका, अरे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। साधारण ब्याज कितना आ गया, 18,000, ऊपर वाला 6, 6, 6, 18,000 साधारण ब्याज है। एक ही संरचना ने, एक ही स्ट्रक्चर ने आपको कितनी चीजें निकाल के दी मेरे भाई, आप खुद गिन सकते हो, इतनी चीजें मैंने निकाली। अब आपको पर्सन की लैंग्वेज पढ़नी है, उनमें ये देखना क्या क्या तो दिया हुआ, इनमें से क्या क्या निकालना है, आप एक ही तरीके से सारा ब्याज निकाल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, प्रश्नों पे, आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, तो चलिए
प्रश्न पर जाने से पहले एक विधि मैं और सिखाऊंगा आपको। चलो प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे वो विधि, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन लेकर आया हूं उन क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 12,000 रुपए की, आज 3 साल का पढ़ेंगे तो क्वेश्चन 3 साल के लेके आया हूं, भाग 2 पढ़ रहे हैं। 12,000 रुपए की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 3 साल का मिश्र धन पूछा है। अब मिश्र धन यानी चक्रवर्ती मिश्र धन, कंपाउंड अमाउंट, चक्रवर्ती मिश्र धन। मैंने कल वाले लेक्चर में आपको समझाया था, यानी प्रीवियस लेक्चर में, कि मिश्र धन का मतलब होता है मिश्रित धन, कि जितने मूलधन पर ब्याज आया आपका जुड़ के, जब लौटाओगे तो पूरा धन लौटाओगे मिश्र करके यानी मिश्रित करके, तो वो आपका अमाउंट होगा यानी मिश्र धन होगा। ये आप बेसिक छोटी सी जानकारी जानते हो। अब सर जी ये ट्री मेथड से करें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग प्रॉब्लम, ट्री मेथड से कर लो। 12,000 रुपए का 10% है, 3 साल का ब्याज निकाल लो, जो ब्याज आएगा वो इस 12,000 में जोड़ देना, जो ब्याज आएगा इंटरेस्ट आएगा वो मूलधन में जुड़ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। ट्री मेथड से कर ले, अगर आपने ट्री मेथड पढ़ रहे। एक तरीका और बताऊंगा आपको मैं, जो परसेंटेज में यूज होता है, काफी अच्छा तरीका है। चलिए इसका 10% निकालना है, 10% रेट है, 10% होता है बेटा 1/10, 100 का 10वां हिस्सा होता 10। चलिए कितने साल है, 3 साल, 1 2 और 3, 3 साल आ गया। डाटा मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, 10% निकालना है तो देख लो, 10% होता है मेरे बच्चों 1/10 निकालेंगे, इसका 0 से 0 कट गई, पहले साल के लिए आ गया 1200। साधारण ब्याज हर साल के लिए एक जैसा रहता है, 1200 1200 1200। अब पहले साल पर फिर से लगेगा 1/10, दूसरे साल के लिए 120 आ जाएगा, एक बिंदी से बिंदी कटेगी, ठीक है। ऐसे ही तीसरे साल के लिए 120, फिर इस 1200 पर फिर से 1/10 लगेगा, तीसरे साल के लिए 120। याद हो गया, अब तो 3 स्टेप आगे चौथा और आना है, तो यहाँ वाला है जो खाली बचा है वो फिर भर दो, 1/10 12 आ जाएगा, 4 स्टेप हो गए, ये लो। अब ब्याज देख लो कितना आया, 1200 1200 1200 3600, ठीक है। ये ले लो 120 120 100, ठीक है। 100 200 300 360 आ गया ये, ठीक है। तो 3600 के अंदर 360 जोड़ेंगे और लास्ट में एक 12 और बचा, ये जोड़ दो, ये लो 2 6 और 1 7 9 3 3972। ये तो आ गया आपका ब्याज, आपको चाहिए मिश्र धन, ठीक है। ब्याज आ गया 3972। मिश्र धन के लिए मूलधन प्लस ब्याज तभी मिश्र धन आता है, तो मूलधन था 12,000, इसमें ये ब्याज जोड़ दो, 12,000 और 3,000 कितना आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 12,000 3,000 15,972, 15,972 ऑप्शन सी। ये बात समझ में आई। लेकिन एक छोटी सी गौर से देखो बात, चक्रवर्ती ब्याज थोड़ा लेंथी पड़ता है, ट्री मेथड अच्छा मेथड है, जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं ना तब इनसे इस्तेमाल। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इतने बड़े मेथड को भी न करना चाहे तो एक विधि और बताता हूं, आप उससे भी कर सकते हो, कम समय में आपका उत्तर आ जाएगा। आओ कैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन आपने ये तो पढ़ ही लिया, आपका आंसर आ गया, अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एक तरीका हम आपको और बताते हैं, आपको सिर्फ प्रतिशत पे खेलना है थोड़ा सा, और प्रतिशत पे खेल के आप मान निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए 10% आपकी रेट थी इजी वे में, 1/10 होती है, 3 साल तक चलना था आपको। कितने साल तक चलना था, 3 साल तक चलना था, यानी 10 आपका नीचे वाला मूलधन मान लो, 10 का 10% ऊपर वाला एक आएगा, एक ये ब्याज जुड़ जाएगा, मिश्रधन कितना आ जाएगा 11। हम दर से देखें तो 10 आपका मूलधन था, एक ब्याज जुड़ा, 11 आपका मिश्रधन आ गया अमाउंट। 3 साल तक चले हैं तो लगातार 3 साल तक चलेंगे, सेम चलेंगे, ठीक है। ये आ गया 1,000, मूलधन आपका 1,000 आ गया, 11 की क्यूब होती है 1331, ये मिश्रधन आ गया। अब देख लो, आप कह रहे हो मूलधन 1,000 है, प्रश्न में कह रहा मूलधन कितना 12,000 है, तो 1,000 के बराबर हो गया 12,000, मूलधन के बराबर 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, एक का मान कितना आ गया 12, एक अनुपात का मान आ गया 12। हमें चाहिए था मिश्रधन 1331 का मान, तो इंटू 12 कर देंगे भाई, उत्तर आ गया आपका 15,972। 12 का गुना कर दो, 12 एकम 12, 12 3 36 और 1 37 का 7, फिर 3, ठीक है। फिर 12 3 36, 36 और 3 39 का 9, फिर 3, 12 एकम 12, 12 और 3 15, 15,972।
ये उससे आसान है, कैलकुलेशन भी कम हुई। इसमें कितनी चीजें निकलती हैं, मूलधन भी निकल गया, देखो इनके बीच का अंतर, ये देखो मूलधन से मिश्र धन की ओर चले, कब चले, जब ब्याज जुड़ा, तो इनके बीच का अंतर ब्याज आ जाएगा, 1000 और 1331 के बीच में 331, और ये मिश्र धन आ गया आपका, ब्याज जुड़ के आ रहा है मूलधन में, मिश्र धन आ गया। ये दर से निकलता बेटा, रेट से, ब्याज की दर से सारी चीज मिलती। ये बात समझ में आई हो तो यस करना, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बनाइए, अंतर दे दिया 3 साल का, ठीक है। अब अंतर दे दिया तो ट्री मेथड इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर। 3 साल का अंतर चाहिए, 16,000 रुपए की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज में सरल ब्याज का अंतर बताइए। तो देखो मेरे बच्चों कैसे निकलेगा, ठीक है भाई, 16,000 रुपए की राशि है, ठीक है, 5% की दर है, 3 साल तक चलना है, 1 2 3, 3 साल तक चलना है। पहले 5% निकालेंगे इसका, ठीक है, तो परसेंट से 2 जीरो कट गई, फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं, अब छोटा डाटा दिया हुआ है, ठीक है, 16 5 80, 1 जीरो यहाँ पे और बच गई थी, 800। पहले साल के लिए 800, दूसरे के लिए भी 800 और तीसरे के लिए भी 800, ठीक है। हर साल अगर 5-5% की दर लगेगी तो अब पहले साल पर फिर 5% लगेगी, दूसरे साल के लिए परसेंट से 2 जीरो कट गई, 8 5 40, ये लो जी, ठीक है, 8 5 40, तीसरे साल के लिए भी क्या आएगी, 40, सेम आ जाती है। फिर आगे आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में कर लोगे तो, ठीक है। फिर 800 का फिर से अपने 5% निकालेंगे, तो 800 का 5% कितना आता है, 40 ही आएगा, परसेंट निकालना आता है 40। अब इस 40 का फिर 5% तीसरे साल के लिए, दूसरे साल पर लगा उसके लिए, फिर तीसरे साल के लिए 5% निकालेंगे, तो 8 5 40, ठीक है। अच्छा 5% निकालना है, परसेंट से तो 2 जीरो कटी जाएंगी, फिर 40 का 5%, परसेंट का मतलब 2 जीरो, 1 जीरो तो 1 जीरो कट गई, 5 का 20, नीचे 1 जीरो और कट गई, 2 आ गया, 40 का 5% कितना आ गया, 2, ठीक है, 5 का 20, चलिए 2 आ गया मेरे भाई। अब आपसे पूछा अंतर, पूछा है 3 साल का, तो अंतर क्या होता है मैंने अभी समझाया था ट्री मेथड में, ऊपर वाली इस लाइन को छोड़कर, ऊपर वाली साधारण ब्याज वाली लाइन को छोड़कर जितना भी मान आया ये सारा अंतर होता है आपका। क्या क्या आया, 40 आया सर, 40 आया सर, 40, 3 बार 40 आया और 1 2 आया, ये तो आ गया आपका कितना, 4 3 12, भाई 4 4 4, ठीक है, तो देख लो 120 और 2 ये रहा 122, ऑप्शन डी इज द राइट। अंतर 3 साल का कितना आया मेरे बच्चों, जोड़ लोगे 40 40 40, 120 और 2 ये 122, ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। ये अंतर को बताती ये डाटा, ये डाटा, ये डाटा और ये डाटा, ऊपर वाली लाइन को छोड़कर सारा अंतर। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन है, अब की बार देखो क्या चीज है, अब की बार मेरे भाई अंतर दे दिया 279, 279 अंतर दे दिया हो तो आपसे पूछा क्या, प्रिंसिपल पूछा यानी मूलधन पूछा है। प्रश्न पढ़ो, कोई राशि 10% की रेट से 3 साल के लिए, ब्याज है 3 साल का, उधार दी जाती है, चक्रवर्ती ब्याज में सरल ब्याज का अंतर दे रखा है। तो मेरे भाई अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 279, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि मूलधन न दिया हो तो आप मूलधन मान के चलिए दर से, दर है 10% मेरे बच्चों, भिन्न होती है 10% की 1/10, 3 साल का है तो नीचे जो ओरिजिनल नंबर होता है, हर होता है भिन्न का, वास्तविक संख्या होती है, इसकी 3 कर देंगे, साल 2 होते पावर 2 कर देते, साल 4 होते पावर 7, तो 10 की 3 कितना हो गया, 1000, 1000 आ गया, तो ये आपका मूलधन है माना, लेट द प्रिंसिपल, माना मूलधन कितना है, 1000। अब वही 3 साल चलना है, 1 2 3 साल, क्योंकि ब्याज 3 साल का है, वही 3 साल चलना है। 10% निकालेंगे, रेट तो 10%, 1/10, 1000 का 10% कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, दूसरे साल भी 100 आ जाएगा। साधारण ब्याज हर साल, पहले साधारण ब्याज निकलता है, हर साल एक जैसा रहता है, ठीक है, 3 साल 100 आ जाएगा, आ जाए। फिर पहले साल पर फिर दूसरे साल के लिए, इसके लिए लगेगी ब्याज की दर 1/10, 100 का 1/10 10 आ जाएगा, ठीक है, तीसरे साल के लिए लगेगा 10 आ जाएगा, फिर दूसरे साल पर लगेगी ब्याज की दर 1/10, तीसरे साल के लिए 100 का 1/10 यानी 10% है, 100 का 1/10 निकालेंगे मेरे बच्चों आ जाएगा 10। अब इस 10 का फिर 1/10 निकालेंगे यानी 10%, यानी दूसरे साल पर अभी भी ब्याज लगेगा ना, देखो तीन तीन बार हो गया यहाँ,
क्रिया, ये खाली रह गया था, 10 से 10 कट गया, 1 आ गया। आपको दिया अंतर, तो आप अंतर ले लीजिए, ऊपर वाली लाइन छोड़कर बाकी सारा अंतर है। 10, 20, 30, 31, अंतर आया बेटा 31। ठीक है, अंतर आया कितना, 31। आप कह रहे हो अंतर कितना आया, 279, तो 31 बराबर 279 है, तो मेरे भाई 1 बराबर कितना आ जाएगा, निकाल दो, 9 बार जाएगा ना ये, लास्ट का इकाई अंक 1 है और यहाँ 9 है, तो 9 का गुना किया होगा तभी तो ये लास्ट का इकाई अंक 9 आया। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ गया, 9। 1 का मान 9 है, तो आपसे पूछा है मूलधन, मूलधन कितना मान रहे थे, 1000। 1 अनुपात का मान अगर 9 है, 1 रुपए की अगर नोट ऑफी आती है तो 1000 रुपए की कितनी आएगी, इंटू 1000, 9000 आ जाएगी बेटा। मूलधन कितना आया, 9000। ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट। आई होप आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बनाइए बेटा। अब ये मिश्र धन वाले क्वेश्चन आ गए, अब थोड़ा सा पैटर्न और लेवल भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आइए कैसे बनाते हैं इन क्वेश्चंस को। कहा है कोई राशि 3 साल में इतनी हो गई, लिखते जाओ जैसे जैसे, 3 साल में इतनी होगी। इसका बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, कोई सूत्र नहीं लगाना इसमें, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं लगानी, एक विधि है, एक भाषा के आधार पर मतलब मेथड है, लगाते हैं। ये 3 साल में इतनी होगी, तो ये मिश्र धन है, इतनी हुई राशि, मतलब कोई पैसा 3 साल में इतना हो गया, कैसे हुआ, उस पर ब्याज जुड़ के आया तभी तो हुआ। तो भैया राशि पर ब्याज जुड़ के आएगा तो वो क्या होगा, मिश्र धन। उसी चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से वह 4 साल में 7480 होगी। चलो अगले 4 साल में वो होगी 7400, यानी कि 4 साल में उतनी रेट पर, अरे भाई 7480 हो गई। ये भी मिश्र धन है, ये पहला मिश्र धन, ये दूसरा मिश्र धन। आपसे पूछिए रेट, दर निकालने का एक शानदार तरीका होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, इस फुल में देखिए। रेट जो निकलती है ना, दर प्रतिशत, हमेशा 1 वर्ष के या 1 साल के ब्याज पर निकल, ज्यादातर कोशिश किया करो 1 साल के ब्याज पर। अगर आपने 1 साल का ब्याज निकाल लिया तो मान के चलिए आपकी रेट आ जाएगी। आइए कैसे, 3 साल में इतनी, 4 साल में इतनी, तो देखो 3 से 4 साल गैप कितने का, 1 साल का, यानी 1 साल के अंदर एक्चुअल के अंदर 6800 रुपए 7480 हो गए। तो यहां भी अंतर ले लो फिर कितना, 7480 में से 6800 कम कर देंगे, ये आ गया आपका इतना, ये आ गया आपका इतना। ठीक है, 14 में से 8 गए 6, 680। 1 साल का ब्याज आपका 680 है, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आइए, 1 साल का ब्याज आपका 680 है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, 1 साल का आपका अंतर कितना आया, 680, यहाँ आपका 680 आया। ठीक है, तो 680 किससे किस तक आया, ये 6800 से 7480 बने, तभी तो 680 का गैप आया। तो किससे बना, 6800 से आया सब, पहले 3 साल था ना 6800। परसेंट निकालना, दर परसेंट में होती है, ठीक है, इसलिए 100 का गुना कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 68 है कम 68, एक बच गया, एक जीरो बच गई, कितना आ गया 10%। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है भाई मेरे, और 6800 6800 से 7480 हो गए, कब हुए, जब अंतर कितने का आया, 680 का, 680 रुपए और बढ़ गए, किससे बढ़े, 6800 से ही तो बढ़े, तो बटा में क्या लेंगे फिर, 6800 लेंगे, इसीलिए बटा में, जिससे बढ़े, जिससे वृद्धि हुई अमाउंट की, ठीक है ना, परसेंट चाहिए था, इंटू 100, 1 साल का ब्याज यानी 1 साल का चाहिए था, तो 1 साल का ये ले लिया 680। हाँ या ना कहना, जरा समझ में आया हो तो, मजा आया हो तो। अब चलता हूं आगे, ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, लगाइए बेटा, सेम प्रश्न है बिल्कुल, कॉपी कैट क्वेश्चन। चलिए, यदि चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई राशि, ये उधार है, उधार दी गई राशि 2 साल में इतनी, 18 नहीं बेटा, उधार दी गई राशि 2 साल में इतनी तथा 3 साल में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। सेम क्वेश्चन, 2 साल में कितनी होगी, देखिए 1460 रुपए होगी, अगले 3 साल में यानी 3 साल में कितनी होगी, 1606 होगी,
तो गैप कितने साल का आया? 1 साल का। और हमें कितने का चाहिए था? 1 साल के चाहिए था। अच्छा, 1 साल में 1460 1606 हो गए। कैसे हुए? कितने रुपए और जुड़ गए इसमें? अंतर निकाल लो। ठीक है भाई, इसमें से 1460 कम कर दो ना, ये घटा दो। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 146। 146 का गैप आया। किस पर आया? 1460 पर। तो बटा 1460 इंटू 100, वही चीज बन गई। जीरो से जीरो कट गई। 146 से कम 146, 10% रह गया। ऑप्शन डी इज द राइट। 10% दर बनी। ठीक है, बिना फॉर्मूला, बिना किसी कुछ किए हुए बेहद आसान तरीके से चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो लगाइए बेटा। कोई राशि 3 साल में 4000 रुपए हो जाती है, 5 साल में 4410 हो जाती है, चक्रवर्ती ब्याज की दर बताइए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 साल में होगी कितनी? सॉरी, पहले 3 साल दे रखा है। 3 साल में होगी मेरे बच्चों 4000 रुपए राशि, ये मिश्रधन आता है, अमाउंट आती है। 5 साल में वो राशि हो गई 4410। तो देखो गैप कितने का आया? सर 2 साल का आ गया यहाँ तो। कोई बात नहीं, 2 साल में वो राशि कितनी हो गई? इतने से इतनी हो गई। इसका मतलब सर अगर मैं यहां लिखूं 4000 रुपए थे आपके, वो 2 साल में, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये चीज सिखाई थी, इतने हो गए। तो 2 साल जब आए, जीरो से जीरो करके अनुपात बना लो। ठीक है, 2 साल आए तो इसका मतलब हो जाता है अंडर रूट 2 साल, क्योंकि टाइम आता है स्क्वायर में, स्क्वायर हटाएंगे तो आगे लगता है अंडर रूट। टाइम आता है पावर में 3, अगर 3 साल आता गैप तो पावर 3 हटाते हैं तो आगे आता है क्यूब रूट। ठीक है ना, ये आप बेसिक चीजें जानते हो गणित की। चलिए, इसलिए मैं जब पावर, यानी पावर मतलब 2, टाइम आता ऊपर 2, 2 उठाया तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट आ जाएगा। 400 किसका होता है? 20 का। 441 किसका होता है? 21 का। 21 की स्क्वायर होती है, रूट करेंगे वापस 21 आ जाएगा, देख लो। तो 20 रुपए 21 रुपए हो गए। कब हुए? जब 1 रुपया एक्स्ट्रा जुड़ा। किस पर जुड़ा? 20 पर जुड़ा। परसेंट निकालना है सर, दर परसेंट में होती है, गुना 100। जीरो से जीरो कट गई, 2 से काटेंगे 10 को 5%। ये लो मेरे बच्चों, ऑप्शन ए आया 5%। समझ में आई हो तो यस करना, हाँ या ना। भी यहाँ जो गैप आया था ये 2 साल का आया था ना, 3 से 5 की ओर चलेंगे, कितने साल का गैप आया? 2 साल। ठीक है, यस और नो। 3 साल का था तो यहाँ पे क्यूब रूट करते, तो डाटा भी ऐसा ही दिया होता अपने को। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में, नोट करते जाए, नोट्स भी बनाते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। ये बहुत अच्छा प्रश्न। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में, ये यहाँ 3 मिटा दो, ये 1261 है, यहाँ 3 साल है, 3 साल में या 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज इतना हो जाता है, 1261 रुपए चक्रवर्ती ब्याज के रूप में आ जाती है। धनराशि बताइए, मूलधन बताना है, यानी चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है अपने को, मूलधन चाहिए। ठीक है, तो ट्री मेथड सबसे बेहतर है। अब मूलधन है नहीं तो मान लो दर होती है 5% दे रखी है, 5% का मान होता है भिन्न में 1/20। परसेंट हटा के नीचे 100 लगाएंगे, 20 × 100। आई होप ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अब साल 3 है तो पावर 3 कर देंगे, 20 की पावर 3 कितनी होती है बेटा? 8000 होती है। तो माना मूलधन 8000 है, माना मूलधन कितना है? 8000 है। आइए फिर, मान ही लिया तो 3 साल चलना, 1 2 साल 3 साल, ट्री मेथड घट जाना चाहिए अब आपके ना, इतना त्याग। ठीक है, 8000 का 5% निकालेंगे पहले साल, 5% यानी 1/20 निकालेंगे, तो जीरो से तो जीरो कट गई, 2 से काटेंगे 8 को 4 बार, और 2 जीरो और पड़ी है 800। ठीक है, चलिए 400 बन गया, फिर दूसरे साल के लिए भी 400, और तीसरे साल के लिए मेरे बच्चों 400। भाई ये मक्खियां बैठ जाती हैं इस पे तो चलता नहीं है। ठीक है, चलो दूसरे साल पर फिर से 1/20 लगेगा, तीसरे साल के लिए तो 400 से अगर मैं 20, 400 का 20, 1/20 यानी 5% निकालूंगा, तो देख लो 20 से काटेंगे 400 को, कितना आ जाएगा? 20 ही आ जाएगा। चलो, ऐसे ही तीसरे साल के लिए भी 20। फिर दूसरे साल पर फिर से 1/20 की दर लगेगी। ठीक है, तो 20 आ जाएगा, इधर सेम आ गया। अब 1/20 पर लगेगी, या 20 पर लगेगी 1/20 फिर से। ठीक है, तो 20 से 20 कट गया मेरे भाई, 1 आ गया इधर। ये चीज तो आपको आती है। 4 डाटा बनने चाहिए लास्ट में, 4 डाटा बन रही है, 1 2 3 4। अब आपको दे रखा है
ब्याज, तो आपको ब्याज ही लेना पड़ेगा। जो चीज दी हुई है प्रश्न में उसके बराबर वैसे ही चीज बना लो। तो ब्याज होता क्या सर, ये वाला डाटा 400 400 400 चक्रवर्ती, ठीक है, 4 × 1200 तो ये हो गया सीधा सीधा। 20 20 20 20 × 60 ये हो गया, और एक ये हो गया, ये लो, ये आ गया 1 6 1261 आ गया ब्याज। शाबाश, यहां से 1261 अनुपात ब्याज आ गया आपका चक्रवर्ती। और प्रश्न में जो दे रखा रुपए में वो भी 1261 ही है, तो 1261 बराबर 1261, एक अनुपात कितना आ जाएगा, काटेंगे एक आ जाएगा, सेम है ना, कब के भाग में एक आ जाएगा। एक अनुपात का मान एक आ गया, तो आपको चाहिए क्या, मूलधन चाहिए सर। धनराशि क्या होगी, ठीक है, धनराशि मानी थी 8000, एक का मान एक है, तो 8000 का मान कितना आ जाएगा, गुना 8000, 1 × 8000 कितना आ गया मेरे बच्चों, 8000, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट। अब देखो ट्री मेथड कितनी अच्छी चीज है, आपको सारी चीजें निकाल के दे रहा है, ठीक है। चलिए कंप्लीट है यहां तक, अब मैं बढ़ता हूं आगे अगले प्रश्न की ओर। सुनाइए बेटा, 4500 रुपए की राशि 16% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है, ब्याज की शर्त है त्रैमासिक, तो मिश्र धन बताइए। अब एक कंसेप्ट समझिए, ब्याज त्रैमासिक का मतलब होता है क्वार्टरली, तो जानते हैं आज। यहां एक चीज समझना, अगर ब्याज आपको ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक दी गई हो, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक दी गई हो, एक छोटा सा पॉइंट समझना, यहाँ पे अर्धवार्षिक दी गई हो, तो आपकी दर रेट हो जाएगी आधी, दर आप आधी कर दोगे जो क्वेश्चन में दी गई है, समय कर दोगे 2 गुना। याद रहेगा, जब ये लिखा गया हो क्वेश्चन में अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, जब ब्याज की शर्त त्रिमाही या त्रैमासिक 3 माही दे रखी हो, तो ब्याज की दर हो जाएगी चौथाई, समय हो जाएगा मेरे बच्चा 4 गुना, ठीक है। तो ये 2 स्टेप अपने को याद रखें। अब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ये 2 स्टेप याद रखने, नोट कर लो कॉपी में इसको जल्दी से, ये 2 स्टेप अपने को याद रखने दीजिए। चलिए नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसी को साफ करके मैं पूरा क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि सर ब्याज की शर्त दे रखी है, वो आपको त्रैमासिक दे रखी है, तो त्रैमासिक में दर तो हो जाएगी चौथाई, ठीक है, अभी बताया, टाइम हो जाएगा 4 गुना। तो आ जाओ, मिश्रधन बताना, पहले ब्याज निकाल लो, चक्रवर्ती मिश्रधन आ जाएगी, दर तो हो जाएगी चौथाई, दर थी 16%, ठीक है, हो गई चौथाई, कितनी रह गई अभी, 4% रहेगी सर। टाइम, टाइम 9 माह दिया हुआ, माह, माह को साल बनाओ क्योंकि वार्षिक ब्याज है ना, ठीक है, तो माह को साल बना देते हैं, 9 माह को साल बनाएंगे, और एक साल में माह 12 होते, काट दीजिए 3 के पाड़े से, 3/4, और ये कहता सर समय फिर 4 गुना हो जाएगा, अब टाइम तो आ गया 3/4, इसका 4 गुना करेंगे, 4 से 4 कट गया, 3 साल आ गया समय, ये लो भाई, ठीक है, समय आ गया 3 साल, दर आ गई 4%, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए था, मूलधन दे रखा है, मिश्रधन चाहिए था, तो ब्याज निकाल लो बेटा जल्दी से, ठीक है, चाहे आप ट्री मेथड लगाओ चाहे डाटा मेथड लगाओ, 4% निकाल लो, ठीक है, 3 साल का ब्याज निकालना आता है, जो ब्याज आएगा चक्रवर्ती वो आप किस में जोड़ दोगे, मूलधन में 4500 में, क्या आ जाएगा बेटा, मिश्रधन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे इस क्वेश्चन को खुद निकाल के सॉल्व कीजिए, ये आपको एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दर निकाल के दे दी, वर्ष निकाल के दे दिए, समय, अब आपको मिश्रधन चाहिए मात्र और मात्र, हो जाएंगे इसे, चलो बेटा, ठीक है जी। चलिए तो ये थे आज के आपके प्रमुख क्वेश्चन जो मैंने आज आपको पढ़ाए, और आज था आपका चक्रवर्ती ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का भाग 2 पार्ट 2, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, 3 साल का ब्याज निकालना, और बाकी सारे प्रकार के क्वेश्चन मिश्र धन वाले भी, दर निकालना भी सिखाया। कल जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, यानी नेक्स्ट जो पार्ट लेकर आया हूं, वो चक्रवर्ती ब्याज का मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं,
ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको जैसे कि 2 साल का सीखा था तो 1.5 साल का ब्याज, 3 साल का सीखा तो 2.5 साल का, ये बीच वाले देते हैं ना ऐसे, 1 साल 4 माह, ठीक है, 1 साल सॉरी 1 साल 73 दिन 75 दिन, ये बीच वाला जो समय दे देता है, अटपटा सा समय देता है, और फिर आपसे ब्याज पूछता है, यानी मिक्स जो आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो कल यानी नेक्स्ट पार्ट थर्ड देखना बिल्कुल ना भूले मेरे बच्चों, क्योंकि आपके सारे के सारे जो मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल अटपटी चीजें हैं ब्याज की, वो इसमें आएंगी, और ये अपने अच्छे से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाए। ठीक है जी, चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बच्चों शेयर करना, ठीक है, और आपको ऐसे ही हर एग्जाम को लेकर अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा इस चैनल पर। अब इजाजत चाहिए, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।